हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम नगरपालिका अधिनियम 1916 की परिभाषा खंड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएं मैंने आपको पहले इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए हम आगे की परिभाषा पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले निवास गृह, जो अधिनियम की धारा 2(8) का में बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(8) का के अंतर्गत निवास गृह से तात्पर्य ऐसे भवन से है जो भवनों का एक समूह हो या भवन का कोई भाग हो जिसका उपयोग तीर्थ यात्री या यात्रियों के आवास के लिए किया जाता हो। चलिए अब नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। इसका नाम है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान अधिनियम की धारा 2(8) का में बताया गया। इसका तात्पर्य सरकार की ऐसी योजना से है जिसमें मुख्य सड़कें या परिवहन मार्ग, आवासीय अनुभाग, व्यापार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाएं, सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजन के अन्य साधन होते हैं। जो सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक भवन होते हैं या कोई ऐसे अन्य स्थान जो इस उपयोग के लिए किए जाएं, यानी कि स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए हो। सरकार ये सब सुविधाएं पब्लिक को मुहैया कराती है, क्योंकि एक अच्छी सरकार के लिए इन सब सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे, जिसका जो है सार्वजनिक सड़क, जो अधिनियम की धारा 2(19) में बताई गई है। सार्वजनिक सड़क का तात्पर्य ऐसी सड़क से है जो धारा 221 के उपबंध के अधीन नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक सड़क घोषित की जाए। यानी कि जो धारा 221 में परिभाषा बताई गई है उसके हिसाब से सरकार किसी सड़क को नगरपालिका सड़क घोषित कर सकेगी। तो धारा 221 कहती है कि धारा 212 की उपधारा 3 के अधीन किसी याची द्वारा अपेक्षा की जाए कि किसी मार्ग को जो सार्वजनिक ना हो तो उसको नोटिस लगाकर ऐसे भाग को सार्वजनिक घोषित किया जाए, जिस पर उस भाग का अपेक्षाकृत स्वामी या स्वामीगण जो है वो उक्त नोटिस के विरुद्ध नगरपालिका कार्यालय में 2 महीने के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है। अगर आपत्ति मंजूर हो जाती है तो वो सड़क नगरपालिका सड़क घोषित नहीं होगी, नहीं तो नगरपालिका उस सड़क को नगरपालिका सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकेगी। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट परिभाषा के बारे में, सड़क के बारे में, जो अधिनियम की धारा 2(23) में बताई गई है। अधिनियम की धारा 2(23) कहती है कि सड़क का तात्पर्य ऐसी सड़क से है जो किसी मार्ग, पुल, पगडंडी, गली, चौक, सकरी गली या रास्ता से है जिसमें जनता को आने जाने या उसके किसी भाग में आने जाने का अधिकार हो। यानी कि जो सड़क पब्लिक के लिए आराम से खुली हुई हो, जिसपे पब्लिक आती जाती हो, वो एक सार्वजनिक वो सड़क होती है। चलिए हम जानते हैं घरेलू प्रयोजन के लिए जल के बारे में, जो अधिनियम की धारा 2(25) में बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(25) में घरेलू प्रयोजनों के लिए जल को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार घरेलू प्रयोजनों के लिए जल के अंतर्गत ऐसा जल नहीं होगा जो पशु या घोड़ों के लिए उपयोग में लाया जाता हो तथा गाड़ियों की धुलाई के लिए उपयोग में लाया जाता हो, या पशु या घोड़े की बिक्रियों के लिए या किराए के लिए या किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लाया जाता हो। यानी कि घरेलू जल जो है वो एक शुद्ध जल होना चाहिए, जो पीने के लिए ही सिर्फ उपयोग में लाया जाना चाहिए। यदि लोग पाक के लिए या ऐसा जल जो व्यापार के लिए, निर्माण के लिए या कारोबार के लिए उपयोग में लाया जाता हो, वो जल घरेलू जल के उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।